जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने उस दिन 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे साथ जो पैसों का मामला हुआ था उस सिलसिले में। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हुई, लेकिन 2-3 दिन वो चली और फिर इन लोगों ने कुछ दबाव डाल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से मुख्तलिफ चैनल से हटवा ली। और वो हटाने के बाद लोगों को इन्होंने रब्ता किया। अंदलीब बीबी ने बाकायदा खुद लोगों को रब्ता करके कॉल करके उनको धमकियाँ दी हैं कि नासरा के साथ किसी ने भी नहीं आना है, उसको ना उसके पैसे मिलने, ना उसकी जान महफूज है, ना उसका माल महफूज है। तो आप लोग भी अगर उसके साथ गए, किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी किस्म की कोई दरख्वास्त दी, तो आप लोगों की जान और माल भी खतरे में है। तो आज ये सब लोग हिम्मत करके जिन जिन लोगों के पैसे उन लोगों ने खाए हैं मुख्तलिफ किस्म के धोखों से, किसी को कारोबार का झांसा दिया है, किसी को दुकानें रेन करने का झांसा दिया कि ये दुकान है आप ले लें और इसका किराया आप लोगों ने लेना है, हमें इसके बदले में पैसे दे दें। तो मुझे खुद उन्होंने 2 दुकानें लिख के दी हुई थी। सब जानते हैं, एक एमान ऑटो से शिनकरी रोड पे, सब लोगों को पता है मोटरसाइकिलों की दुकान है, उसका फर्ज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, स्टाम्प पेपर में उसका बाकायदा जिक्र भी है। दूसरी जमील फार्म सेंटर, वो भी शिनकरी रोड पे दुकान है, वो दुकान भी उसने मुझे लिख के दी हुई है, रेन करके दी हुई है। लेकिन जब मैंने जाके दुकानों से पता किया तो वहां से मुझे पता चला कि वो एक एक दुकान 100 बंदे के नाम पे रेन की हुई है। ये कब्जा है माफिया के ज़माने में भी ये चीज़ आती है, लोगों को मुख्तलिफ झांसे दे के पैसे ले के वो खुद गायब हो गई है। और अब कभी वो क्या ड्रामे कर रही है, कभी क्या ड्रामे कर रही है। तो लोगों को रब्ता करके कहा है कि आप लोगों ने कोई किसी किस्म का कदम नहीं उठाना, मैं 2 महीनों के बाद पैसे आपको दूंगी। जिस तरह पहले लारे लगाती रही है 2 सालों से, अभी भी वही लारे लोगों को लगा रही है, सिर्फ डरा धमका रही है, लोगों का टाइम ज़ाया कर रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत से मुतासिरीन आप सब लोग देख रहे हैं, 25 से 30 लोग हैं, मानसरा सिटी से ही ताल्लुक रखते हैं, कोई सैयदाबाद से हैं, कोई पानो डेरी से, कोई ठाकरा से हैं, कोई इधर मानसरा सिटी। ये सब लोग उठ के आए हैं कि हमारा हक है, हम आपके साथ हैं, तो मिल के हमारी दादरसी की जाए, हमारा पैगाम सुना भी जाए, इसको आगे भी पहुंचाया जाए और मेहरबानी करके इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसका तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला वापस। उल्टा ये हुआ कि लोग धमकियों के काले आने लग गई और उसका रिजल्ट कोई भी नहीं निकला। अभी मैं ये जो काम कर रही हूँ, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ से उठ के हम सब लोग DPO साहब के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी दादरसी की जाए, हमारी अमाउंट हमें वापस दिलवाई जाए और इस जुल्म के खिलाफ हमारा साथ दिया जाए। तो से भी कहती हूँ जो लोग इसमें मुतासर हैं, जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, वो सब भी अपना अपना नाम बताएं, अपनी अमाउंट बताएं। आपका कितने अमाउंट है? मेरा 18.5 लाख रुपया है जी। 26 लाख रुपया था, मुझे बुला के उन्होंने तो 8 लाख पे साइन करवा के 7.5 लाख रुपया मुझे दिए। 50,000 उसमें से उन्होंने काटा है कि 2 दिन बाद देंगे, लेकिन वापस मुझे नहीं दिया। और 18.5 लाख रुपया अभी तक मेरा उनकी तरफ है, जिसमें से मुझे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया ले लें और 18 लाख पे साइन करके चली जाएं, बाकी पैसे वो खाने के चक्रों में। तो मेरी हक लाल की कमाई है, मैं तो एक पैसा नहीं छोड़ने वाली। जहाँ तक मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगी अपने पैसों के लिए और मैं अपनी अमाउंट उनसे वापस लेके तब दम लूँगी। मैंने उस दिन भी उनका बेहतरीन तारफ करवाया था मेरे ख्याल से कि वो शादी खान की भाभी है, शादी खान के छोटे भाई रजी खान की बीवी है, अंदलीब उर्फ दीबो उसका नाम है, और इजरार खान की वो बेटी है, आफी खान जो एक्साइज में ASI की ड्यूटी कर रहा है, जो इसके साथ सारे मामले में पूरी तरह से मुलव्वस है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा कि वो सरकारी मुलाजिम था, उसने अपने चेक नहीं दिए, लेकिन ये पूरा खानदान इसमें मिला हुआ है। सामने इन्होंने सिर्फ अंदलीब बीबी को किया हुआ था। अंदलीब बीबी जाके घरों में जितने भी पैसे लेके आई है, औरतों से झांसे दे के वो पैसे लेके आई है। बाद में उनके मर्दों को पता चला है, तो अब ये मर्द लोग भी सामने आए हैं, क्योंकि उनको पता लगा कि किसी की माँ से ले गई है पैसे झांसे दे के, किसी की बहन से ले गई है, किसी की बेटी से और किसी की बीवी से। तो मैं बार बार नाम ले रही हूँ कि अंदलीब उसका नाम है, रजी खान की वो बीवी है। बात बताएं, हम तो शादी खान साहब को जानते हैं ना, बेशक उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो इसमें किसी किस्म के मुलव्वस नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारा साथ देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आगे पैसा ही इतना ज्यादा है कि जब वो बंदा सामने आया पैसे देने लगा तो उसको पता चला कि ये 1 करोड़ का नहीं 9 करोड़ का मामला है। तो तब उस बंदे ने अपने हाथ पीछे कर लिए, वरना शादी खान पूरा तावन करने को तैयार था। वो बेशक इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने तो उसी के नाम पे पैसे दिए कि भाई एक जानी मानी हस्ती है, बड़ा खानदान है, पैसे वाले लोग हैं, हमारे पैसे नहीं डूबने वाले। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सिर्फ शादी खान का नाम कैश कर रही है, उनकी फैमिली का नाम कैश करके, उनका नाम कैश करके लोगों से ये पैसे निकलवा रही है। 7 लाख पे बनते 4 लाख पे दिया था, 4 महीने के 20,000 रुपये देने थे, 4 महीनों को दिए, उसके बाद पैसे नहीं दिए। कौन बोलो? मेरा नाम आबदा है, दीपक यही शाजी खान का नाम लेके हम मुझसे पैसे लेके गई। मैंने घर बनाया, वो घर बाला गुजर ने उधर काम लगवाया, वो घर गिर गया। हम किराए के घर में आ गए, पता नहीं किसने कि एक लड़की आई, उसने कहा आप इसके पास थोड़े से पैसे, मैंने इधर उधर से इतने उधार लिए,
इसको पैसे दिए, इसने कहा मैं ये घर तुम समझो मैंने रेंट कर लिया। मुझे कुछ दिन किराया दिया, फिर मैंने इस सिख औरत को वो इसकी बच्चों की इज्जत का वास्ता दिया कि तुम्हें तुम्हारी बच्चों की इज्जत, बेटियों की इज्जत का वास्ता मेरे बच्चों से ये किराए का घर छत मत छीनो, लेकिन इसने नहीं सुनी मेरी बात। इसने कहा नहीं। फिर एक दिन फ़ोन आया, अचानक नंबर बंद थे सब कुछ, लेकिन एक दिन अचानक फ़ोन आया कि उधर पैसे दे रही है। फिर मैंने इससे कहा कि देखी मैंने ये बात सुनी है कि वो लोग पैसे कम दे रही है। इसने कहा तू मेरी बहन है, उधर से तुम्हें जितनी मिल रही है मैं कुरान पाक भी हाथ रख के बोलूँगी। इसने कहा तुम्हें उधर जितनी भी मिलेंगी तुम ले लो उधर से, मैं उधर आके तुम्हारे पैसे दे दूँगी। मुझसे सोना भी लेके गई और वो सोना भी गया और मेरे वो 10.5 लाख रुपए भी गए, लाख रुपए और 1 तोला सोना मुझसे ये लेके गई। और बस अभी मेरा नंबर ब्लॉक है। कराची गई थी, मेरे हस्बैंड टेली सर्विस का काम करते हैं। ये अपनी भाभी को लेके गई है उसके पास के तुम अपना जेवर बेच के तो इसके पास अपनी रकम रखो, ये महीने का तुम्हें 20-25 हज़ार दे देगा। तो मेरे हस्बैंड सादा थे, उन्होंने उससे कहा ठीक है मैं आपको दूँगा, उसको बीच में मुलव्वस किया। बाकी आधे घंटे के बाद जाके 7 लाख रुपए मेरे हस्बैंड से ले लिए अंदलीप बीबी ने। और मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं हर महीने के महीने तुम्हें 20,000 रुपया दूँगी, तुम मेरी भाभी को देते जाना इन पैसों का किराया। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद 2-3 महीने उसको पैसों का किराया दिया है, उसके बाद ये गायब हो गई हैं। अब मेरे हस्बैंड को उनका एक ड्राइवर है शेरा, वो भी साथ में मुलव्वस है। अंदलीप बीबी की माँ का ड्राइवर है शेरा, वो साथ मुलव्वस है। मेरे हस्बैंड को रोज़ धमकियाँ देता है कि मैं आपके खिलाफ, आपने हमारे खिलाफ आपने स्टाम्प दिया हुआ है, बीच में नाम आपका है, तो इसलिए मैं आपका वो करूँगा, पैसे जो हैं आपने देने हैं, हम अदालत में जाएंगे। मेरा गरीब हस्बैंड है, उसको रोज़ कहते हैं कि हम आपके खिलाफ अदालत में जाएंगे और आप हमारे 7 लाख रुपए दें। 5 लाख तुस्ता के ना है हाँ अमरेजा अमरेजा तो किस सर जगह किसको ते? पैसे देते अंदलीप को की देते ऐसे? और दुकान हरे अनकार के न थे। आप कितने पैसे हैं जी मेरे 1.5 लाख रुपए मेरे नगद हैं और 2-2.5 तोले मेरा जेवर है। मैंने अभी चेक नहीं करवाया है 2 है या 2.5 है, इस बात का मैं नहीं कह सकती। 7 लाख के गलबे में मेरे हस्बैंड भी हैं मोहम्मद रफ़ीक, अंजलि बीबी ने मुझसे ये पैसे लिए हैं कि मेरे बच्चों के दाखिले हैं तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे दो, तो मैं तुम्हें 1.5 लाख तो मुझसे 2 घंटे के टाइम पे लिए था जब वो उम्रे पे जा रही थी। उसके बाद जेवर जो है वो 1.5 साल से उनके पास। आपका नाम? मेरा नाम नईद। अच्छा मेरे 10 लाख रुपए हैं और मुझे भी दुकान है जो वो रेन करके दी हुई है ना, तो बस अभी स्टाम्प पास हैं तो पैसे नहीं। आपका नाम? गुल नाम है। लग दिए थे मकान रेन पे, 2 वापस किए, 2 बकाए। तुस्ते कितने? तो 10 लाख आए, 10 लाख रुपये आए, उन्हें दिया था 2 लाख वापस कर दिया। 8 लाख रुपए रहने जी 8 लाख। फिर मेरे हस्बैंड को फंसाया। मेरे हस्बैंड इसके अलावा 91 नंबर जुलाई लेके गए। अच्छा तो उसमें से फॉर्चूनर से कुछ पैसे मुझे मिल गए थे, कुछ बकाए, और 91 नंबर जुलाई लेके गए, अभी तक उसके पैसे बकाए हैं। और हालांकि मैंने इनकी गाड़ी एक पकड़ी थी, उस हवाले से मेरे ऊपर कैश भी आया इनका ना, अभी तक वो कैश में भुगत रहा हूँ। हालांकि ये शाजी खान का अगर हाथ ना हो तो मैं कम से कम इस केस को हैंडल कर सकता था, लेकिन पीछे से शाजी खान लाजमी बात है तकड़ा बंदा है, हम तो गरीब लोग इतना काम नहीं अफोर्ड कर सकते। पीछे से वो अदालतों को भी कवरेज करता है और थानों को भी, और पीछे से दबाव हमारे ऊपर आता है, तो यकीन माने हमारा सत्यानाश हो गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पीछे बैक साइड पे शाजी खान उनको सपोर्ट कर रहा है? शाजी खान सपोर्ट कर रहा है उनकी, और उसका भाई याफी खान सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे ज़ाती तौर पे 54 लाख रुपए अमाउंट बनती है उनके पास। आपका नाम? हमाद अहमद। कौन सी जगह के? देवग्राम। आप? बेसिकली मैं मंसरे को खानों को इनका सीन ये है कि सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया, हमें यहाँ पे बात करने का मौका दिए। ये सब लोग मुतासिर हैं, हम लोग भी मुतासिर हैं। मेरा टोटल कोई 24,80,000 रुपये इनकी तरफ बकाया जाते हैं। इन्होंने मिली भगत से और बड़ी अप्रोच से और बड़े प्लानिंग से ये काम किया है। अगर ये प्लानिंग ना हो और अगर कोई उसके पीछे ना हो, उसकी बैक ना हो, तो कोई औरत इतना बड़ा स्टैंड ले नहीं सकती कि करोड़ों रुपये लेके वो रातों रात एक रुपये हो जाए, एक साइड ले लें। हो कैसे सकता है बताए कोई? आप जब हम इन लोगों के हजरों के चक्कर काट रहे हैं, जब इन लोगों के घरों पे जा रहे हैं, कोई बाथरूम से बाहर नहीं आता, कोई कहता है मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, कोई कहता है मैं कराची में हूँ। हम तुम लोगों के बाप के नौकर थे। ये पैसे आप लोगों ने लिया है, धोखा
कि आप लोगों ने जलसाजी की है बहुत बड़ी हमारे साथ, स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, एक औरत को इस्तेमाल किया है। आप सामने आए ना, जब हम आ रहे हैं तो आप लोग किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है तो उसको कुछ कह रहे हैं। अपने जो चमचे खर्चे हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नीचे जिन लोगों के साथ इन्होंने दुकानें बेची हैं वो वहाँ पे अपने लोग बिठाए हुए, वो लोग जो है ना काबिज हैं। ठीक है, अब ठीक है जी, सारी बात सुन लें हमारी ना, सुन लें, हम जब बात पूरी कर रहे हैं तो पूरी बात सुन लें कि। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों को मीडिया वालों से थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक भाई कवरेज देते हैं, दूसरा नहीं देता, अगर दूसरा सुन भी लेता तो तीसरा अखबार में नहीं लगाता। ये काम ना करें, हमारे साथ हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ। DIG साहब से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब से, अपना वज़ीर दाखिला साहब से, अपना DPO साहब से, IG साहब से, DIG साहब से और DPO साहब सबसे हमारी एक इल्तमास है, खुदा मेहरबानी फरमा के सब लोगों के साथ इंसाफ करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो जेलसाज ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है, इनको पकड़ के इनको जो है ना सामने लाएं। इन्होंने सब लोगों के साथ जो जलसाजी की है बड़ी सोचे समझे मनसूबे के तहत की है और बड़े प्रोग्राम के तहत की है, वरना हो नहीं सकता कि ऐसा कोई कर सकते हैं। इनके साथ इनके विटनेस भी मिले हुए थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि एक दुकान के ऊपर इन्होंने ठप्पे पर ठप्पे मारे हैं और स्टाम्प पे स्टाम्प किए हैं। हो कैसे सकता है कि एक दुकान के 10 स्टाम्प हो, 20 स्टाम्प। अच्छा, स्टाम्प लिखने वाले भी वो लोग हैं कि जिन्होंने 10 स्टाम्प लिखे हैं और उसी बंदे ने लिखे हैं। उस सब जलसाजी में वो स्टाम्प फरोश और स्टाम्प राइटर मिला हुआ था। उसका काम था ना कि वो उसका कम से कम बता देते। ये गैंग कितने अरसे से काम जो कर इनके रहा है? किराएदार थे, वो किराएदार भी इनके साथ मिले थे जलसाजी में। जितने किराएदार बैठे सारे इनके साथ मिले जलसाजी में। कोई जाता था करके ये दुकान किसकी है भाई, वो कहता रजा खान की। स्टाम्प फरोश तो इधर बैठा है, वो सामने। ये गैंग कितने अरसे से काम कर रहा है? ये तो असल में जितने लोगों का स्टाम्प पड़े हैं ना, जिनके सब के ऊपर जब आप उनकी स्टैंपें देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि हाँ, स्टाम्प फरोश और स्टाम्प राइटर तो यही है। नहीं, अरसा कितना हुआ ये जो गैंग ये काम कर रहा है? आपके साथ कितना अरसा? हमारे साथ तो ये 1 साल तकरीबन हो रहा है, क्योंकि 7-8 महीनों से तो हम सड़कों पे हैं, इनके पीछे घूम रहे हैं। 7 महीनों के हम लोग इनके पीछे घूम रहे हैं मुसलसल। ठीक है जी, जब ये सियासी लोग हैं, आप देखें, अब इनकी एक प्लानिंग देखें, इनकी जलसाजी देखें। तलाक इन्होंने उस वक्त दिए जब इन्होंने देखा है कि जब सब लोगों की जरूरत पड़ी और सब मसले मसाइल तो उन्होंने तलाक ठोक दी है, उसको रूपोश कर दी है। जब अब मौका आया है मसलन एक बात का, तो इन्होंने कहा जी घर हमने खुरम को दे दिया है। और भाई घर तुमने खुरम को क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि कल हम लोग आपस में मिल लें और आपस में बंदर बाट कर लेंगे, जो भी होगा तो वो देखा जाएगा। ठीक है ना। आपका नाम? हमने इन्होंने हमें मुसलसल ये जो है ना, आपने FIR की है? FIR मेरी बात उसका अमल नहीं हुआ अभी तक। मैंने FIR की आपने? FIR इसलिए नहीं की, ये कहते थे नहीं की ना, तो फिर आप ये किस तरह कह रहे हैं कि जी साथी एक लिखा सर? मैंने खुद FIR दिया सर। आपके कितने पैसे? 7 लाख रुपए की देती ऐसी दुकाना सर मैं यहाँ पे असां को खानी पीनी भी रही है, असां को अपनी मर्जी की चीज़ आखदी असीं ये मड़े असीं पकाओ ते मैं असां तुसां दे घर खासां ते मैं घर आह्ली को आहे भी असां न डुबी सका, मगर वो हो गई है तो असां को 10 लाख रुपये असां दा कैंके ते गचरी है ते असीं लुट गई है। असां दे मकान भी रुड़े दे, असां इस खातर कीता असां कि असीं चलो उधर ये देसी ते असीं मकानां दा किराया देंदे रहे। और यार अंदर से ये आवाज नहीं आया ना। ठीक हो गया अंदर सारे लोग एहतजाज वास्ते खड़ते थे ते काइंडली वास्ते एहतजाज आलो काम तक पहुंचाया जुले और इन लोगों ने दादरसी की थी जुले इन जो पैसे दीदी मुर्दाबाद बीबी मुर्दाबाद वो थोड़ा सा ना ज्यादा की थी है, उन्होंने सारे लोगों ने ज्यादा की थी। मुर्दाबाद बेकार लोगों से पैसे लिए हैं। मुर्दाबाद पहले से गिरे हुए थे, दीपक ने गिरे हुए लोगों को धक्का दिया है। धक्का देने वाली औरत है दीपक।